क्या आपने कभी सोचा है कि सन 001 से पहले की दुनिया कैसी थी? ना ही कैलेंडर, ना ही साल, ना ही तारीखें और ना ही महीने थे, ना ही कोई घड़ी, ना ही कोई वार था। अगर कुछ था तो सिर्फ सूरज का उगना और ढलना। सोचिए, अगर ना आपको तारीख का पता हो ना समय का। सोचिए, अगर आपको ये ना पता हो कि आज कौन सा दिन है और ना ही ये कि कल क्या होने वाला है, तो सोचा है कि आपकी ज़िंदगी कैसी होगी। लेकिन क्या आपको पता है कि 1000 साल पहले इंसानों ने ऐसी ही दुनिया में अपनी आंखें खोली थी, जब ना ही कोई समय का पता था, सिर्फ समय को महसूस किया जाता था। आखिर 0001 की शुरुआत कैसे हुई? 0101001 पहले की दुनिया कैसी थी? ये सवाल जितना सरल लगता है उतना ही मुश्किल भी है, और इसका जवाब इतिहास, विज्ञान और सभ्यता की जड़ों में छिपा है। तो चलिए आज हम ऐसे रहस्य के बारे में जानेंगे जब सन 0101001 से पहले का समय और दुनिया कैसी थी। नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो देखने से पहले आप ये कल्पना करें, दुनिया में और आपके पास अभी कैलेंडर नहीं है और ना ही कोई तारीख का पता है। तो सोचिए, ऐसी दुनिया कैसी होगी? आपका जन्मदिन कब आता है? जीवन के सभी फैसले कैसे तय कर पाओगे? मीटिंग, यात्रा, इन सभी की प्लानिंग कैसे कर पाओगे? और जरा ये भी सोचिए कि ये आप स्कूल की छुट्टी कैसे तय करोगे? नए साल की खुशी कैसे मना पाओगे? और ख़ास बात की खुशियों भरे खास त्योहारों के दिन कैसे जान पाओगे? और खेतीबाड़ी के लिए सही समय का पता कैसे लगेगा? और हमें मौसम का अनुमान लगाना कठिन होगा। इस समय हमें कैलेंडर की अहमियत को नहीं भूलना चाहिए। लेकिन एक और सवाल है कि कैलेंडर 365 दिन का ही क्यों है और 12 ही महीने क्यों रखे गए? तो इनके पीछे बहुत गहरा विज्ञान छिपा है। सालों पहले घड़ी नहीं थी, फिर भी लोगों को पता चल जाता था कि कब फसल बोनी है, कब फसल काटनी है, कौन सा दिन अच्छा है और कौन सा अशुभ। सभी के मन में यही सवाल होगा कि जब घड़ी नहीं थी तो समय कैसे पता चलता था? जब 0101001 भी नहीं आया था, तब लोग कैसे जानते थे कि कब क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है? क्या हमारे पूर्वजों के पास ऐसा कोई रहस्य था, कोई वैज्ञानिक ज्ञान था जो आज हमें नहीं पता, या फिर हमने वो खो दिया? जो आप इस वीडियो में देखने वाले हैं और जानने वाले हैं, उससे आपकी समय को देखने की सोच को बदल सकती है। जब समय एक एहसास था, जब 001 बोला जाता है, वो एक धारणा है, एक शुरुआत है जो हम इंसानों ने बनाया है। लेकिन असल समय तो उससे भी लाखों वर्ष पहले शुरू हो चुका था। जब धरती पर पहली चट्टानें बनी, जब पृथ्वी पर पहली बारिश हुई, समुद्र में पहली लहरें उठी, जब एक जीव ने पहली बार आकाश की तरफ नज़र उठाकर देखा। ना ही उस दिन तारीख थी, ना ही समय का पता और ना ही कैलेंडर था, लेकिन समय तब भी था और समय चलता जा रहा था। इंसानों की शुरुआत में समय का कोई मापदंड नहीं है। उस वक्त आदि मानव सूर्य की दिशा, मौसम में बदलाव और तारों की गति से समय का अनुमान लगाते थे। जब पेड़ पर नए पत्ते आते थे तब वसंत की शुरुआत, जब ठंडी हवा चलती है और पेड़ के पत्ते गिरने लगते हैं तब शीतल की ऋतु पास है। इसी अनुभव से सभी चीज़ों के बारे में पता लगता था। समय को समझने के लिए और नापने के लिए अलग अलग तरीके का निर्माण किया। नदी की बहाड़ों को देखकर नए साल की शुरुआत की। जब नील बहती थी तब खेती की शुरुआत की जाती थी। सारा समय तारे और चंद्रमा के आधार पर तय करते थे। आदि मानवों ने तो ऐसा कैलेंडर बनाया था कि आज के वैज्ञानिक उसे देखकर चकित हो जाते हैं। उसका कहना था कि समय आगे नहीं बढ़ता, वो एक चक्र में ही चलता है। एक युग के बाद एक नए युग की शुरुआत होती है। युग, महायुग, सतयुग, त्रेता युग
द्वापर युग और कलयुग ऐसे सभी लाखों वर्षों की अवधारणा थी। समय को नापने का यह तरीका आध्यात्मिक था। समय एक ऊर्जा थी, एक वृंदन था जिसे हर इंसान अपने ध्यान और ज्ञान से महसूस करते थे। लेकिन जैसे जैसे मानव जाति विकसित हुई वैसे व्यापार बढ़ा, खेती में सुधार आया, तब इंसानों ने समय को बांधने की जरूरत पड़ी। इंसान को दिन, महीने और साल चाहिए थे ताकि त्योहारों तय कर सके, युद्ध की योजना कर सके, और तब आया कैलेंडर। रोमन सम्राट जूलियस सीजर ने 40 ईसा पूर्व में एक जूलियस कैलेंडर शुरू किया था, लेकिन यह भी बिल्कुल सटीक नहीं था क्योंकि यह साल को 365 दिन का मानता था, लेकिन असली साल 365 दिन का होता था। फर्क सिर्फ 11 मिनट का होता था और 1000 साल में ये फर्क 7 से 8 दिन का हो जाता था। इसीलिए 1522 में इस त्रुटि को सुधारने में ग्रेगोरियन कैलेंडर लागू किया, जो आज हम सभी यूज करते हैं। लेकिन एक और बात, ईसा पूर्व की संकल्पना भी बाद में आई। ईसा मसीह के जन्म को एक विभाजन रेखा में माना गया, लेकिन इसमें भी भ्रम था। इतिहासकार का कहना था कि ईसा मसीह का जन्म असल में 5 से 6 साल पहले ही हुआ था, यानी कि 1 ईस्वी से पहले ही। लेकिन हम आज भी उसे समय का केंद्र बिंदु मानते हैं। लेकिन 1 जनवरी 2001 के पहले की दुनिया में कोई वार, महीने नहीं था। दिन थे लेकिन कोई नाम नहीं था। समय था परंतु आज की तरह कोई घड़ी नहीं थी। जवाब सिर्फ यही है कि सब कुछ था। समय था, जीवन था और सभ्यता भी थी। वह समय अपने तरीके से चलता था, बिना घड़ी और बिना कैलेंडर के। यह हमें एक बड़ा प्रश्न पूछने पर मजबूर करते हैं कि क्या घड़ियों की सुइयों ने हमें मजबूर कर दिया है। इस समय हम कैलेंडर को देखकर प्लानिंग करते हैं, अलार्म पर उठते हैं। हमें कभी कभी उस वक्त के बारे में भी सोचना चाहिए जब इंसान आकाश की ओर देखकर, तारों को देखकर समय का अनुमान लगाता था, जब घड़ी नहीं चेतना समय बताती थी। अगर जब भी आप घड़ी और कैलेंडर की ओर देखें तो ये ज़रूर सोचना कि हमारे पूर्वजों की हजारों वर्षों की मेहनत है। समय को समझा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।